प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे एफसीएफएस शेड्यूलिंग। एफसीएफएस शेड्यूलिंग का एक मेजर ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक ये था, एक इफेक्ट आया होता था उसमें, उस इफेक्ट को बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय इफेक्ट एफसीएफएस में होता क्या है कि वेरी बिगनिंग में जब कोई हाई बीटी का प्रोसेस आ जाता है तो लो बीटी के प्रोसेस को काफी लॉन्ग टाइम तक क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय मींस मेनली होता है काफिला। जैसे कोई काफिला क्रॉस करता है, आपको बाय द वे क्रॉस होने में 1 मिनट का टाइम लग रहा है, लेकिन जब तक कि पूरा काफिला आपका क्रॉस नहीं कर जाएगा तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो इस कॉन्वॉय इफेक्ट को एक एग्जांपल के जरिए हम लोग समझते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल के जरिए। जैसे देखिए प्रोसेस है, इसमें प्रोसेस 3 प्रोसेस लेते हैं एग्जांपल में, P1, P2 एंड P3। इसका अराइवल टाइम और BT। अराइवल टाइम जो है प्रोसेस P1 का वो 0 है और P2 और P3 का सेम अराइवल टाइम है 1। बस टाइम जो है इसका 20 है, 2 है एंड 1 है। ठीक है, एक ये लेते हैं हम लोग, एक जो एग्जांपल लेते हैं उसमें हम लोग एक प्रोसेस है, अराइवल टाइम, बस टाइम। देखिएगा दोनों जो एग्जांपल ले रहे हैं, मेजर डिफरेंस आएगा एवरेज वेटिंग टाइम में। जब वेटिंग टाइम हम लोग निकालेंगे तो इसमें भी 3 प्रोसेस लेते हैं, P1, P2 एंड P3। अराइवल टाइम जो होगा वो होगा 1 0 0 एंड बस टाइम जो है आपका 20 2 एंड 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, शेड्यूल करते हैं। तो प्रोसेस, इस एग्जांपल को पहले करते हैं। एट टाइम 0 रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस आया है, P1। तो फर्स्ट हम लोग P1 को शेड्यूल करते हैं, कितने यूनिट टाइम के लिए, 20 यूनिट टाइम के लिए, क्योंकि P1 का बर्स्ट टाइम कितना है, 20। तो 0 से 20 यूनिट टाइम तक आपका P1 को शेड्यूल करेंगे। बस टाइम समझ रहे हैं आपको, प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में जो टोटल टाइम लगता है उस टाइम को क्या बोलते हैं, बस टाइम या ET, एग्जीक्यूट टाइम भी बोलते हैं। बस टाइम इज आल्सो नोन एज एग्जीक्यूट टाइम। तो प्रोसेस P1 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद प्रोसेस P2 एंड P3 दोनों का अराइवल टाइम मैच कर रहा है, बट हम लोग प्रोसेस P2 को पहले शेड्यूल करेंगे। हाउ मच BT और प्रोसेस P2 2 यूनिट टाइम। तो 20 से 2 यानी 22 चलेगा प्रोसेस P2 भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब बचा प्रोसेस P3 का बर्स्ट टाइम 1 है, यानी 23 आपका P3 चलेगा। सारा प्रोसेस मेरा शेड्यूल हो चुका है। अब निकाल लेते हैं कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज 20, कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 इज 22। 20 पे स्टार्ट हुआ, 22 पे स्टॉप हुआ। कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P3 इज 23। ये हो गया। अब 2 चीज निकालना होगा हम लोग को, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। प्रीवियस क्लास में भी आपको बताए थे टर्न अराउंड टाइम TAT इक्वल टू होता है, TAT इक्वल टू CT माइनस AT, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, CT माइनस AT। तो कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P1 इज 20 एंड अराइवल टाइम इज 0। तो 20 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 20। कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P2 इज 22 एंड अराइवल टाइम इज 1। देन टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा, 21। कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P3 इज 23 एंड अराइवल टाइम इज 1। सो टर्न अराउंड टाइम इज 22। अब नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस
बर्स्ट टाइम WT इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस P1 is 20 एंड बर्स्ट टाइम is 20, तो 0। टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस P2 is 21 and burst time is 20, so waiting time is 19. Turn around time of process P3 is 22 and burst time is 1, so waiting time is 21. अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम AVGWT इक्वल टू 0 प्लस 19 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 3, 40/3। इस एग्जांपल में कितना आ रहा है वेटिंग टाइम? 40/3। अब इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो एक मेजर डिफरेंस आएगा। यही होता है कॉन्वो इफेक्ट में कि वेरी बिगनिंग में जब हाई बीटी का प्रोसेस आ जाता है तो लो बीटी के प्रोसेस को काफी लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ता है। अब देखिए इसको शेड्यूल करते हैं, इस एग्जांपल को। एट टाइम 0 P2 एंड P3 आया है, तो P2 को हम लोग फर्स्ट शेड्यूल करेंगे। तो 0 से 2 यूनिट टाइम तक प्रोसेस P2 चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोसेस P3 का है, BT कितना है? 1, तो 2 to 3 P3 एंड P2 and P3 completed its execution. अब next process है P1. How much burst time of P1? Burst time of P1 is 20. So 3 पे start होगा, 23 पे start होगा P1. Completion time निकालते हैं हम लोग। Completion time of process P1 is 23. Completion time of process P2 is 2. And completion time of process P3 is 3. टर्न अराउंड टाइम ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बता चुके हैं। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P1 is 23 and arrival time is 1, so 22. Completion time of process P2 is 2 and arrival time is 0, 2. Completion time of process P3 is 3 and arrival time is 0, 3 minus 0, 3. अब निकालते हैं हम लोग वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला बता चुके हैं आपको, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस P1 is 20 and burst time is 20, so 2. And turn around time of process P2 is 2 and burst time is 2. 2 minus 2, 0. Completion time of process P3 is 3 and burst time is 1, तो 3 minus 1, 2. अब एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं हम लोग। एवरेज WT इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, 4/3। तो देखिए ये दोनों एग्जांपल में, एग्जांपल फर्स्ट एंड एग्जांपल सेकंड, इसमें आपका एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ रहा है? 40/3 और इसमें आ रहा है 4/3। तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय इफेक्ट होता है ड्यू टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, ठीक है। अब कॉन्वॉय इफेक्ट में क्या बताए थे कि जब वेरी बिगनिंग में ही FCFS में कोई हाई बीटी का प्रोसेस आ जाएगा तो उसे लो बीटी के प्रोसेस को काफी लॉन्ग टाइम तक क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में हमारा P3 का वेटिंग बर्स्ट टाइम था 1 और इसको वेट कितना यूनिट टाइम करना पड़ा? 19 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा। तो एक मेजर डिफरेंस आता है वेटिंग टाइम में। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय इफेक्ट को सॉर्ट आउट करने के लिए नेक्स्ट टेक्निक हम लोग पढ़ते हैं SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग टेक्निक, ये भी आपका नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग टेक्निक है। इसके जरिए कॉन्वॉय इफेक्ट के प्रॉब्लम को क्या किया जाता है? सॉर्ट आउट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट।
ठीक है, कैसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के जरिए कॉन्वो इफेक्ट को सॉल्व किया जाता है। एक और प्रॉब्लम आता है स्टारवेशन, प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन। वो आता है, वो होता है ड्यू टू प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में आपका स्टारवेशन का प्रॉब्लम आता है, याद रखिएगा। और एफसीएफएस में होता है कॉन्वो इफेक्ट। कॉन्वो इफेक्ट को सॉर्ट आउट करने के लिए एसजेएफ टेक्निक यूज करते हैं, और स्टारवेशन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक एजिंग टेक्निक यूज करते हैं, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसका दो वर्जन होता है, एक आपका नॉन प्रिमिटिव वर्जन होता है और एक आपका प्रिमिटिव वर्जन होता है। जो नॉन प्रिमिटिव वर्जन होता है उसको एसजेएफ बोलते हैं, और प्रिमिटिव वर्जन को हम लोग बोलते हैं एसआरटीएफ। एसआरटीएफ, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, ओके।